हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 4.2। अब एक्सरसाइज करने से पहले हम इनके गुण धर्मों के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये प्रश्नावली गुण धर्म के आधार पर ही कराई जाएगी। क्लियर? तो हमारा पहला गुण धर्म है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। कैसे? जैसे कि मान लेंगे हमारा डेल्टा बराबर ये दिया है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हम इसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दें, यानी कि इसका डैश निकाल दें, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी जो पंक्ति थी वो स्तंभों में चेंज हो गई। अब इसका मान जो निकालेंगे और वो इसका मान निकालेंगे, उन दोनों का मान क्या होगा? इन दोनों का मान सेम आएगा। ये पहला गुणधर्म है। गुणधर्म नंबर 2, यदि किसी एक सारणी की कोई दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कैसे? जैसे कि A बराबर हमारा ये दिया है, अगर इसकी किसी दो पंक्ति या दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दें, जैसे कि हमने किया है R1 और R2 को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर दिया है, यानी कि R1 के स्थान पर R2 लिख दिया, R2 के स्थान पर R1 लिख दिया, तो क्या होगा? इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। अगर एक बार परिवर्तित करेंगे एक माइनस आएगा, दो बार परिवर्तित कर देंगे तो दो बार माइनस आएगा, अगर इसको इसके साथ परिवर्तित कर दें तो फिर से माइनस आ जाएगा, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा। क्लियर? गुणधर्म नंबर 3 है, यदि एक सारणिक की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ समान हैं तो सारणिक का मान शून्य होगा। जैसे कि A बराबर हमारा इतना दिया है, अगर इसमें देखें तो R1 और R3 कैसे हैं? ये इसके समान है, तो इसका मान क्या होगा? 0 होगा। ये जरूरी नहीं है कि R1 और R3 समान हो, इसके भी समान हो सकता है, C1 या C2 समान हो सकता है, C2 या C3 समान हो सकता है, मतलब कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होने चाहिए, तो इसका मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा। इसी के साथ एक और गुणधर्म बनता है, अगर किसी सारणी की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ 0 हो तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? अगला गुणधर्म है, किसी एक सारणी के या स्तंभ या पंक्ति के प्रत्येक अवयव को एक अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि हमारा A बराबर ये सारणी दिया है, अगर इसमें चाहें तो R1 में गुणा कर सकते हैं, R2 में गुणा कर सकते हैं, R3 में गुणा कर सकते हैं। जैसे कि हमने कर दिया है R1 में, चाहे तो R2 में भी कर सकते थे, R3 में भी कर सकते थे, और AB में क्या होता था? उस पूरे में गुणा होता था। क्लियर? अगला गुणधर्म है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणी के दो सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? तो आइए देखेंगे। मान लेंगे ये A बराबर इतना दिया है। क्लियर? इसमें योगफल के रूप में दिया है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे लिख सकते हैं A1 B1 C1 एक तरफ लिख लेंगे, A2 B2 C2 एक तरफ लिख लेंगे, A3 B3 C3 एक तरफ लिख लेंगे। क्लियर? अब जो प्लस लगा है यहाँ पर तो प्लस लिख देंगे, माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। फिर इसे लैम्डा के साथ ले लेंगे, तो लिखेंगे λ1 B1 C1 ये लिख दिया, λ2 B2 C2 ये लिख दिया, λ3 B3 C3 ये लिख दिया। क्लियर?